नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। विश्व योग दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के उपराष्ट्रपति महामहिम सपत्नीक जबलपुर पहुंचे। इस दौरान डुमना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भेड़ाघाट पहुंचकर धुआंधार का नजारा देखा और संगमरमरी वादियों के सौंदर्य को निहारा। भेड़ाघाट से ग्वारीघाट आए महामहिम ने सपत्नीक नर्मदा महाआरती में शामिल होकर मां रेवा की आरती की और मां नर्मदा का पूजन किया। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ जबलपुर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने उनकी आगवानी की। इस बीच महामहिम को प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो दिवसीय प्रवास पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ संगमरमरी वादियों के बीच बहने वाले धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए भेड़ाघाट पहुंचे और उन्होंने इस विश्व विख्यात पर्यटन स्थल के सौंदर्य को निहारते हुए भरपूर सराहना की। भेड़ाघाट से रवाना होकर महामहिम सपत्नी गौरीघाट में आयोजित नर्मदा महाआरती में शामिल हुए और पुण्य सलीला मां रेवा का पूजन कर महाआरती की। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदे देवा हरि हर शंकर मुझे पालनती। उपराष्ट्रपति के गौरीघाट आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल भी तैनात रहा। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ एवं जय जगदीश के जयकारों के साथ वात्री समूह समाज द्वारा लाडगंज गड़ा फाटक से भगवान जगन्नाथ स्वामी बलभद्र एवं सुभद्रा की रथ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। सड़कों पर भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं उत्कल यादव समाज समिति और आयुध निर्माणी खमरिया में भी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा वात्री साहू समाज द्वारा पिछले 133 वर्षों से निकाली जा रही है और ये परंपरा इस वर्ष भी कायम रही। कर्मा माई शंकर भगवान मंदिर ट्रस्ट द्वारा जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा अस्थाई मंदिर साहू धर्मशाला से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ भव्य रूप में निकली रथ यात्रा में रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम लगा रहा। माता सुभद्रा और
बलदाऊ जी की यात्रा निकाली जाती है, जिससे समस्त जबलपुर संस्कारधानी में जो संस्कार चले आ रहे हैं वो उनसे मनाया जा रहा है। हम बहुत बड़े भक्त हैं जगन्नाथ जी के। जगन्नाथपुरी तो मैं जा नहीं सकता, पर पूरी श्रद्धा से यहाँ आता हूँ। बोलिए जय जगन्नाथ। उत्कल यादव समाज समिति उड़िया मोहल्ला द्वारा पहली बार महाप्रभु की रथ यात्रा निकालकर समरसता का संदेश दिया और प्रसाद का वितरण किया। रथ यात्रा का समापन उड़िया मोहल्ला स्थित दुर्गा मंदिर में हुआ। निकाल के दर्शन तेराह से बड़ी ओमती से उड़िया मोहल्ला झंडा चौक में दुर्गा उत्सव समिति के पास में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का समापन होगा। ये हमारा प्रथम वर्ष का है। इसे गौरवपूर्ण बनाने के लिए हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जनों की सहभागिता रही है। सभी उत्कल समाज के लोग बहुत उत्साही हैं और ये अगले साल उससे भी अच्छा हम लोग निकालेंगे और ये सभी लोग उत्कल समाज के लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। वहीं आयुध निर्माणी खमरिया में भी रथ यात्रा का आयोजन हुआ। खमरिया फैक्ट्री क्षेत्र स्थित शिव जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होकर रथ यात्रा ईस्टलैंड स्थित श्री राम मंदिर में पहुंची, जहां पर जगन्नाथ स्वामी 13 दिनों तक विश्राम करेंगे और उसके बाद 3 जुलाई को अपनी मौसी के घर से वापस जाएंगे। आयुध निर्माणी से निकली रथ यात्रा में ओएफके के महाप्रबंधक एमएन हालदार, अपर महाप्रबंधक विकास पुरवार, आरके गुप्ता, एसएस सालाथिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल रहे। ढाई वर्ष में मात्र 22% निर्माण हो पाया है मदन महल केबल स्टे ब्रिज का, लिहाजा पूरे फ्लाईओवर की योजना पर धीमी गति का ग्रहण लगने की आशंका है। सवाल उठ रहे हैं कि 9 माह में 78% काम कैसे पूरा हो पाएगा। मदन महल स्टेशन के ऊपर करीब 342 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। दमोनाका से मदन महल चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर में ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके निर्माण की गति बेहद धीमी है। पिछले 2.5 वर्षों में मात्र 22% निर्माण हो पाया है, यानी बचे हुए 9 महीनों में 78% काम पूरा होगा, तभी तय समय सीमा में योजना पूरी हो पाएगी। जिस गति से निर्माण कार्य हो रहा है उसके हिसाब से अगले 2 वर्षों में भी काम पूरा हो पाना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि केबल स्टे ब्रिज के 2 मुख्य पिलर 32-32 मीटर के बनने हैं, लेकिन अब तक उनका निर्माण 20-20 मीटर ही हो पाया है। जानकारों का कहना है यदि केबल स्टे ब्रिज बनाने के काम में गति नहीं आई तो पूरे फ्लाईओवर के निर्माण में विलंब होना तय है और इसी बात को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चिंता में हैं।
2.5 वर्ष में मात्र 22% निर्माण हो पाया है मदन महल केबल स्टे ब्रिज का। लिहाजा पूरे फ्लाईओवर की योजना पर धीमी गति का ग्रहण लगने की आशंका है। सवाल उठ रहे हैं कि 9 माह में 78% काम कैसे पूरा हो पाएगा। मदन महल स्टेशन के ऊपर करीब 342 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। दमोनाका से मदन महल चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर में ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके निर्माण की गति बेहद धीमी है। पिछले 2.5 वर्षों में मात्र 22% निर्माण हो पाया है, यानी बचे हुए 9 महीनों में 78% काम पूरा होगा, तभी तय समय सीमा में योजना पूरी हो पाएगी। जिस गति से निर्माण कार्य हो रहा है उसके हिसाब से अगले 2 वर्षों में भी काम पूरा हो पाना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि केबल स्टे ब्रिज के 2 मुख्य पिलर 32-32 मीटर के बनने हैं, लेकिन अब तक उनका निर्माण 20-20 मीटर ही हो पाया है। जानकारों का कहना है यदि केबल स्टे ब्रिज बनाने के काम में गति नहीं आई तो पूरे फ्लाईओवर के निर्माण में विलंब होना तय है, और इसी बात को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चिंता में हैं। बीती रात पाटन बाईपास के समीप ट्रक हटाने की बात को लेकर हुए विवाद के दौरान बाइक सवार 6 बदमाशों ने एक गोदाम संचालक पर मारपीट करते हुए चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद माड़ोताल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाटन बाईपास पर स्थित जैन गोदाम के संचालक विवेक जैन पर बीती रात बाइक सवार 6 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस प्राणघातक हमले की सूचना माड़ोताल थाने में दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और चंद घंटों में ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए आरोपियों में सूखा निवासी शिवा बर्मन, लोहारी का रहने वाला राजा काछी और अमर चौधरी, सूखा निवासी इंद्रराज ठाकुर एवं केशव चौधरी और भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रमोद रजक शामिल है। व्यापारी का जो ट्रक था तो उसका ड्राइवर अपनी गाड़ी पार कर रहा था, तो पीछे से मोटरसाइकिल वालों ने उसको गाड़ी हटाने के लिए बोला था। उस पर से वाद विवाद हुआ और व्यापारी विवेक जैन वहाँ मौके पर पहुँचे तो उनसे भी कहा सुनी हुई, तो इन लोगों ने चाकू मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभी उनका इलाज भी चल रहा है। और इसमें वारदात में टोटल 5 आरोपी थे और 2 वाहन थे। सभी 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। गर्मी के तेवर कमजोर पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, लिहाजा शहरवासियों को भीषण गर्मी का एहसास बना हुआ है। अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। तापमान भले ही 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और बीच बीच में बादलों की लुका छिपी भी जारी रही, लेकिन इसके बावजूद भी शहर भट्टी जैसा तपता रहा और लोग भीषण गर्मी से हलाकान होते रहे। और अब उन्हें बारिश की दरकार है, जिससे उनको गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा संभाग के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।